हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वीआईटी वेल्लोर में कुछ एफिडेविट के इश्यूज़ आ रहे हैं। अभी मेरे पास कमेंट्स आए थे, तो उन्हें कुछ एफिडेविट के इश्यूज़ हैं, मतलब कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं और कैसे एफिडेविट बनवाना है। नोटरी में कुछ कुछ सीक्रेट्स हैं, मतलब जो आपको काम आ सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा अगर आप घर से बनवा के लाने वाले हैं। और स्टूडेंट प्रोफाइल में भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रोफाइल दिख नहीं रही है पोर्टल पे और कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं उसमें। तो वो आज हम सब देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं कि अगर आपने अभी कुछ भी एफिडेविट नहीं बनवाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि पहले आप एक बार कैंपस पहुंच जाओ। उसके बाद उधर बहुत सारी नोटरी शॉप्स होती हैं, तो वहाँ से आप बनवा सकते हो। और अगर आपको वहाँ से भी नहीं बनवाना है, तो आप अपने घर से भी बनवा के ला सकते हो, ऐसा भी कोई नहीं है। तो उसकी भी मैं प्रोसेस बता दूंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एफिडेविट का सिस्टम समझ लेते हैं। तो ये बहुत आपको चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ एफिडेविट्स आपको क्या क्या लगते हैं। तो वीआईटी में जनरली ये तीनों होते हैं: स्टूडेंट एफिडेविट, पेरेंट एफिडेविट और हॉस्टल एफिडेविट। तो ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं। और आजकल क्या कर दिया है इन्होंने, तीनों को एक कंबाइंड एफिडेविट में, मतलब उसको कॉमन एफिडेविट बोलते हैं, और वो एक ही स्टैम्प पेपर पे होता है। तो आपको क्या करना है, 200 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे ये एक कॉमन एफिडेविट बनवाना है। अगर आपने 3 या 4 एफिडेविट बनवा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको वापस एक और कॉमन बनवाना पड़ेगा। वो भी वैलिड होते हैं, लीगल होते हैं। और आपको स्टूडेंट और पेरेंट दोनों का आपका नोटराइज्ड एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे। तो आजकल कंबाइंड बनते हैं, तो एक ही बनवाना है आपको। पहले ऐसा था कि 3 4 अलग अलग एफिडेविट्स बनते थे, लेकिन अब सिंगल कॉमन एफिडेविट बनता है। अब ये देखते हैं कि इसमें लिखा क्या होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के लिए आपको बता देता हूँ, सबके लिए नहीं बता रहा। लेकिन जैसे एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन है, मतलब ना ही हम रैगिंग लेंगे और ना ही हम किसी को रैगिंग लेते हुए देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एंटी रैगिंग कमेटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप कहीं रैगिंग करते हुए पकड़े गए, तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। ज़ीरो टॉलरेंस होता है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करते हैं वो लोग। तो वो डिक्लेरेशन होता है कि हम एंटी रैगिंग के हिसाब से चलेंगे और रूल्स फॉलो करेंगे। जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो करने की कमिटमेंट लिखी होती है। हॉस्टल में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। और पेरेंट का कंसेंट है कि हम यहाँ पे एडमिशन करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रख रहे हैं, ऐसा जो भी चीज़ें हैं वो पेरेंट कंसेंट होता है। तो उसमें बेसिकली ये लिखा रहता है, आई एग्री टू फॉलो रूल्स एल्स एक्शन विल बी अलाउड। मतलब अगर हम कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो एक्शन हो सकता है हमारे ऊपर। तो उसमें आप मना नहीं कर सकते, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो ये है हो गया। अब नोटरी के कुछ सीक्रेट्स बता देता हूँ। जैसे आपको कहाँ बनवाना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप बनवा सकते हो, तहसील ऑफिस में बनवा सकते हो, एडवोकेट ऑफिस में बनवा सकते हो। और ऑनलाइन एफिडेविट आजकल बनने लगे हैं, तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि वीआईटी का जो कैंपस है वो हमेशा फिजिकल और नोटराइज्ड एफिडेविट को ही अलाउ करता है, प्रेफर करता है मतलब। तो ऑनलाइन एफिडेविट को अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप फिजिकली आप जाके अगर बनवाओगे, तो इन तीनों जगह आप बनवा सकते हो। तो 200 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है। और उन्होंने वो भी वही लिखा था कि आप 200 का ले लो, या 50 के 4 ले लो, या 100 के 2 ले लो। तो वही रिकमेंड करते हैं वो लोग। और जो भी उन्होंने वीआईटी का फॉर्मेट लिखा होगा, वही आपको एग्जैक्ट प्रिंट करना है। उसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है या फिर कुछ करेक्शन नहीं करना है। जो है वही आपको करना है। और सबसे पहले आपको पहले साइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नोटरी के पास जाना है और वो आपको प्रिंट करा लेना है। और ब्लैंक स्टैम्प पेपर मत खरीदना, क्योंकि हो सकता है कुछ फ्रॉड का रिस्क हो जाए उसमें। तो ब्लैंक मत खरीदना। अब नोटरी का जो मैं प्रोसेस है वो बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको वीआईटी एफिडेविट प्रिंट कराना पड़ेगा, जो भी उन्होंने फॉर्मेट दिया है। प्रिंट करा के आप स्टूडेंट और पेरेंट का साइन दोनों का लोगे। और फिर वो एडवोकेट वेरीफाई करेगा कि सब चीज़ें सही हैं कि नहीं, और फिर नोटरी का सील लग जाएगा और सिग्नेचर लग जाएगा। तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो ये नोटरी की पूरी प्रोसेस है, जिसको नहीं मालूम था अब वो पता चल गया होगा। कॉमन मिस्टेक्स आपको बता देता हूँ, इसको अवॉइड करना चाहिए आपको। सबसे पहला जो है वो नेम मिसमैच है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में अलग नाम है और एफिडेविट में अलग नाम है, तो वो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। रॉन्ग एप्लीकेशन नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर ध्यान से फिल करना जो भी प्रिंट कराओगे आप। और सिग्नेचर अगर आपके मिसिंग है, तो भी गड़बड़ हो सकती है। और डेट ब्लैंक मत रखना, जो भी आपके डेट होगी वो डेट फिल कर देना। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपका एडमिशन में थोड़ा डिले कर सकती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल क्या होता है, तो वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रोफाइल जो है वो आपके वीआईटी पोर्टल पे मिलेगा, और उधर से आपको डाउनलोड करना होता है। तो उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका नाम होगा, इसमें जो भी आपने कोर्स लिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर होगा, एड्रेस होगा, पेरेंट के डिटेल्स होंगे और सिग्नेचर आपके होंगे।
तो इसमें स्टूडेंट और पेरेंट दोनों साइन करते हैं, तो ये आपको शायद प्रिंट कराना होता है, वो देख लेना आप। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, फ़ोटोकॉपी नहीं होती है, और एडमिशन के टाइम ये जमा करना होता है, जब भी आप ओरिएंटेशन के लिए जाओगे। अब पोर्टल में आपको नहीं दिख रहा है, ये एक इशू आ जाता है, नॉट विजिबल इन पोर्टल। तो कई स्टूडेंट्स को इनिशियली नहीं दिखता है, लेकिन वो बाद में एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको कॉल और ईमेल करना पड़ेगा। पैनिक मत करो, सबके साथ होता है, अभी शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। अभी भी नहीं दिख रहा है तो आपको वीआईटी सपोर्ट में मेल कर सकते हो, अपना जो भी क्वेरी है वो लिख देना, या फिर आप हेल्पलाइन कॉल पे भी बात कर सकते हो। थोड़ा मॉर्निंग में अगर कॉल करोगे तो वो शायद उठा लें। अब एफिडेविट और पोर्टल इश्यूज़ में अगर वो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आपको वेट करना है। तो क्योंकि एक्टिवेशन जो वो लोग करते हैं, एक्टिवेट करते हैं पोर्टल पोर्टल पे, तो वो फेज़ वाइज ही होता है। और सबसे पहले तो आपने फुल फ़ी पे करी दी होगी, नहीं भी की होगी, इसलिए भी ये दिक्कत आ रही होगी। और ब्राउज़र चेंज करके भी देखो तो हो सकता है पोर्टल्स में कुछ डिफरेंट इश्यूज़ आ जाएँ तो। अब मिस्टेक्स देख लेते हैं कि 3-3 केसेस मैंने बनाए। तो सबसे पहले देख लें माइनर मिस्टेक्स। अगर आपकी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या स्मॉल एरर, कुछ भी छोटा-सा एरर है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक नया एफ़िडेविट बनवा लो और करेक्शन करके री-नोटराइज़ करा सकते हो। क्योंकि अगर आपकी सिर्फ़ स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ छोटा-मोटा एरर है, तो उसमें आप वापस एक नया एफ़िडेविट बनवा सकते हो। केस 2 ये है कि मेजर मिस्टेक्स हैं, मतलब नाम ही मिसमैच है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग दिया है, तो फिर से एक फ्रेश एफ़िडेविट बनवाओ और उसका सेम फॉर्मेट यूज़ करना जो भी उन्होंने दिया था। और केस 3 का जो है सबमिटेड रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आपने ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है वो कुछ गलत है, तो आपका जो भी एडमिशन डे होगा, ओरिएंटेशन डे होगा, तो उसमें अपना करेक्ट वाली कॉपी ले जाना, उनको एक्सप्लेन करना, तो वो यूजुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होता है। तो वो देख लेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट गलत था, तो वो सही कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीआईटी जो है वो स्ट्रिक्ट है डॉक्यूमेंट्स के मामले में। तो अगर आपने कुछ भी फ्रॉड करने की कोशिश की या फिर कुछ गलत प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो इनकी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी चलती है। तो अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको स्टूडेंट एफिडेविट, पेरेंट एफिडेविट और हॉस्टल एफिडेविट, जो भी ये कॉमन एफिडेविट बनता है, तो वो आपको नोटराइज कराना पड़ेगा। और स्टूडेंट प्रोफाइल को साइन करके ले जाना। और जो भी फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट था या फिर अंडरटेकिंग है एंटी रैगिंग के लिए, वो सब चीज़ें आपको ले जानी होंगी। वहाँ पे भी आपको दे देंगे, तो वहाँ से भी आप फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी आप एक्स्ट्रा फ़ोटो कॉपीज़ प्रिंट करके ले जाओ, 2-3 सेट ले जाओ हर चीज़ के, तो वहाँ पे अच्छा आपको काम आ सकता है। और हमेशा चीज़ों को सॉफ्ट कॉपी में रखना, मतलब गूगल ड्राइव में आप रख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को, जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी तो वहाँ से आप देख सकते हो। और एडमिशन डे या फिर जो भी आपका ओरिएंटेशन डे होगा, जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा, तो वहाँ पे एक फ़ाइल ऑर्गेनाइज़ करके ले जाना सारे डॉक्यूमेंट्स की। और लास्ट मोमेंट पे एफिडेविट मतलब ऐसा मत करना कि उधर तब बनवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप रिपोर्ट करो वहाँ पे, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि घर से कैसे बनवा के ले जाएँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारी नोटरी शॉप्स होती हैं, वहाँ से आप बनवा सकते हो, क्योंकि उनको पता होता है क्या-क्या चाहिए, तो वो अपने हिसाब से करवा देते हैं। तो ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी कुछ लगता है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।